स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें थी। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। एक महान पुरुष ने आजादी के ठीक पूर्व संक्रमण काल में ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने बहुत समझाया कि स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद स्टेट को छोड़कर रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जी हाँ, जिस महान पुरुष ने भारत को एकीकरण रूप प्रदान किया, आज हम आपको भारत के लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताएंगे। जी हाँ, स्वागत है आपका आइडल ग्रेड चैनल में। मैं सौरभ कुमार सैनी आपको बताऊंगा भारत के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। उससे पहले जो प्रिय नए दर्शक हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को कर दे प्रेस, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और आपके लिए हम ऐसे ही महान पुरुषों से जुड़ी रोचक वीडियो बनाते रहे। सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एकीकृत राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्ग प्रदर्शन किया। भारत और अन्य जगह पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू, फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। जी हाँ, सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नडियाद, गुजरात में एक लेवा परिवार जाति में हुआ था। वे झावेर भाई एवं लाडबा देवी की चौथी संतान थे। शोमा भाई, नरसी भाई और विठल भाई उनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्व अध्याय से हुई थी। लंदन में जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। खेड़ा संघर्ष। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा खंड उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामले की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत में विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा।
वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो उठे। अंततः भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश किया। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल में आकाश और पाताल का अंतर था। यद्यपि दोनों इंग्लैंड जाकर बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की थी, परंतु सरदार पटेल वकालत में पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत आगे थे। उन्होंने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेहरू प्राय सोचते रहते थे, सरदार पटेल उसे कर डालते थे। नेहरू शास्त्रों के ज्ञाता थे, पटेल शस्त्र के पुजारी थे। पटेल ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु उनमें कचित भी अहंकार न था। वे स्वयं कहा करते थे, मैं कला या विज्ञान के विशाल गगन की ऊंची उड़ान नहीं भरी। मेरा विकास कच्ची झोपड़ी में, गरीब किसान के खेतों की भूमि में और शहरों की गंदे मकान में हुआ है। पंडित नेहरू को गांव की गंदगी और जीवन से चिढ़ थी। पंडित नेहरू अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इच्छुक थे तथा समाजवादी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। एक बार उन्होंने सुना कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने का एक बड़ा भारी क्षेत्र है और इस भूमि को दीर्घकालीन पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है। उस दिन वे बहुत परेशान हुए और उन्होंने एक थैला उठाया और वीपी मेनन को साथ लिया और चल पड़े। वे ओडिशा पहुंचे। वहां के 23 राजाओं से कहा, कुएं के मेंढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। ओडिशा के लोगों की सदियों पुरानी इच्छा कुछ घंटों में ही पूरी हो गई। फिर नागपुर पहुंचे। यहाँ 38 राजाओं से मिले। इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, यानी जब कोई इनसे मिलने आता तो तोप छोड़कर सलामी देते थे। इसी तरह वे काठियावाड़ पहुंचे। वहाँ 250 रियासतें थी। कुछ तो केवल 20-20 गांव की रियासतें थी। सबका एकीकरण किया। एक शाम मुंबई पहुंचे। आसपास के राजाओं से बातचीत की और उनकी राज सत्ता को अपने थैले में डालकर चल दिए। पटेल पंजाब गए। पटियाला का खजाना देखा तो खाली। फरीदकोट के राजा से कुछ हानाकानी की। सरदार पटेल ने फरीदकोट के नक्शे पर अपनी लाल पेंसिल घुमाते हुए केवल इतना पूछा, क्या मर्जी है? राजा कांप उठा। आखिर 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर लौह पुरुष ने सभी रियासतों को भारत में मिला दिया था। 1950 में गोवा की स्वतंत्रता के संबंध में चली 2 घंटे कैबिनेट बैठक में लंबी वार्ता सुनने के पश्चात सरदार पटेल ने केवल इतना कहा, क्या हम गोवा जाएंगे? केवल 2 घंटे की बात है। नेहरू इससे बड़े नाराज हुए। यदि पटेल की बात मानी गई होती तो 1961 तक गोवा की स्वतंत्रता की प्रतीक्षा न करनी पड़ती। गृह मंत्री के रूप में वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं ICS का भारतीयकरण करके उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS बनाया। यदि सरदार पटेल कुछ और वर्ष जीवित रहते तो संभवतः नौकरशाही का पूर्ण कायाकल्प हो जाता। सरदार पटेल जहां पाकिस्तान की छल और चालाकी पूर्ण चालों से सतर्क थे, वहीं देश के विघटनकारी तत्वों को भी सावधान करते थे। विशेषकर वे भारत में मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्टों की विभेदकारी तथा रूस के प्रति उनकी भक्ति से सजग थे। अनेक विद्वानों का कथन है कि बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती हैं। यदि पटेल के कहने पर चलते तो कश्मीर, चीन, तिब्बत और नेपाल के ऐसे हालात न होते। पटेल सही मायनों में मनु के शासन की कल्पना थे। उनमें कौटिल्य की कूटनीतिज्ञता तथा महाराज शिवाजी की दूरदर्शिता थी। वे केवल सरदार ही नहीं बल्कि भारतीयों के हृदय के सरदार भी थे। उनके समग्र उपलब्ध साहित्य का विवरण इस प्रकार है। हिंदी में सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार, सरदार जी श्री के विशिष्ट और अनोखे पत्र,
भारत विभाजन, गांधी नेहरू सुभाष, आर्थिक एवं विदेश नीति, मुसलमान और शरणार्थी, कश्मीर और हैदराबाद, इन इंग्लिश सरदार पटेल कोरेस्पोंडेंस। सेकंड, द कलेक्शन वर्क सरदार पटेल, पटेल का सम्मान। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया। गुजरात के वल्लभ विद्यासागर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय है। सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक नए स्मारक का शिलान्यास किया, जहां लोहों से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा लगाने का निश्चय किया गया। अतः इस स्मारक का नाम एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। 2018 में तैयार इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। यह प्रतिमा 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई।